जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सिलेबस से बाहर आते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि उस प्रकार के क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि NBPGR, ठीक है, NBPGR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, NBPGR, ठीक है, NBPGR का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका जो है स्थापना कब हुआ था। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका स्थापना जो 1976 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि इसका मुख्यालय जो है वो है न्यू दिल्ली है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडियन बेबी लोब किसे कहा जाता है। ठीक है, इंडियन बेबी लोब किसे कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट उनका नाम था डॉक्टर हरभजन सिंह। ठीक है, डॉक्टर हरभजन सिंह को जो है इंडियन बेबी लोब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्रायो प्रिजर्वेशन से। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी प्लांट या प्लांट के ऑर्गन को -196 डिग्री C पर जो है और लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर करते हैं। तो इस एक क्वेश्चन इससे भी आता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन is the process of storing any plant part or organ at dash, तो इसमें हो जाएगा -190 डिग्री C इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो ये भी आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीन पूल के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जीन पूल जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्सरी जीन पूल। ठीक है, प्राइमरी जीन पूल को GP1 से लिखते हैं, सेकेंडरी जीन पूल को जो है GP2 से लिखते हैं और टर्सरी जीन पूल को जो है GP3 से लिखते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल हाइब्रिड्स इन, तो इसमें क्या हो जाएगा GP1 या इसी को आप लिख सकते हैं प्राइमरी जीन पूल। ठीक है, यानी कि फर्टाइल हाइब्रिड्स किस में बनता है, तो प्राइमरी जीन पूल में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए कि पार्शियल फर्टिलिटी अकर्स इन, तो ये किस में बनता है, ये बनता है जीन पूल 2 या उसको बोलते हैं सेकेंडरी जीन पूल। ठीक है, उसके बाद इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन आता है कि जो है स्टेराइल हाइब्रिड्स किस में बनता है।
स्टाइल हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो ये हो जाएगा जीन पूल 3, या इसको इसी को बोलते हैं टर्सरी जीन पूल। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन से जो है 1 या 2 जो है फिल इन द ब्लैंक्स में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कि द टर्म आइडियोटाइप was given by dash while working on dash in 1968। मतलब कि आइडियोटाइप टर्म जो है किसने दिया था और किस क्रॉप पर दिया था। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता होगा कि आइडियोटाइप टर्म जो है डोनाल्ड ने जो है जब वे गेहूं पर काम कर रहे थे, वीट पर, तब दिया था। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आया था 2023 के BAU के PG एंट्रेंस एग्जाम में कि जो है आइडियोटाइप टर्म कौन दिया था। वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन थे, वहाँ पर था C डोनाल्ड, F डोनाल्ड, P डोनाल्ड, इस टाइप के ऑप्शन थे। तो आप लोगों का काम है कि इस डोनाल्ड साइंटिस्ट का जो है पूरा नाम क्या होता है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ताकि अगर कहीं आगे के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ भी वह जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर जब हम आइडियोटाइप के बारे में बात करते हैं तो इसमें से 2-3 टाइप का और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वीट आइडियोटाइप के बारे में जो है कौन साइंटिस्ट बताए थे, तो वो थे डोनाल्ड। कब, तो 1968 में। ठीक है, राइस आइडियोटाइप के बारे में कौन बताया था, तो एक वैज्ञानिक थे जेनिंग ने 1964 में जो है धान के बारे में बताया था। उसके बाद है मेज आइडियोटाइप में देखिए M से मेज और M से होता है मूक एंड पियर्स ने कब 1975 में बताया था। ठीक है, और इससे एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि आइडियोटाइप इम्फेसिस इन गिवन इज गिवन ऑन individual dash and dash traits which enhance yield। तो इसमें बोल रहा है क्या कि जब भी हम किसी भी क्रॉप का आइडियोटाइप के बारे में बात करते हैं तो हम उस क्रॉप के किस किस जो है ट्रेट के बारे में बात करते हैं, तो उसके हम मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल ट्रेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मोर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो है मेनली इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, इसमें आता है कि द टर्म म्यूटेशन कौन दिए थे, तो ये दिए थे ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है। उसके बाद एक आता है इंडियन मस्टर्ड। ठीक है, इंडियन मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ये होता है ब्रासिका
जूनसिया, ठीक है। और जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं कि केवल साइंटिफिक नेम को लिख के छोड़ देते हैं। अगर आप उसे अंडरलाइन नहीं करते तो आपका उसमें हाफ मार्क्स वहीं पर उसका आपका कट जाता है, ठीक है। और इसी में एक आता है तारामीरा, ठीक है, तारामीरा। तारामीरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका होता है इरुका सेटाइवा, इरुका सेटाइवा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च कहाँ पर है? तो ये पड़ता है भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। और यहीं से जो है मस्टर्ड का जो है हाइब्रिड वैरायटी कुछ निकाला गया, वो आप देख लीजिएगा कि जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि भरतपुर राजस्थान में, वहाँ से जो है मस्टर्ड का कौन कौन सा वैरायटी रिलीज हुआ, क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड के बारे में बात करें तो मस्टर्ड से कुछ और क्वेश्चन आते हैं कि मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं? तो इसके फ्रूट को बोलते हैं सिलिकुआ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है लिख के बार बार उसको याद कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का खुद का जो है पीजी का इंट्रेंस एग्जाम है और इस वीडियो को बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और प्रश्न के बारे में। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 या 12 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ब्रासिका ट्रायंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, ब्रासिका ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ब्रासिका ट्रायंगल को किसने डेवलप किया था? ब्रासिका ट्रायंगल वाज given by dash in 1935, ठीक है। जो क्या एक्सप्लेन करता है? विच explains about origin of which explains about origin of ब्रासिका। इसमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ब्रासिका ट्रायंगल किसने दिया था? तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है नागाहारू ने कब 1935 में, जो एक्सप्लेन करता है कि टेट्राप्लॉइड, ओरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ ब्रासिका, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल्स भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम लोग जो है उसके बारे में भी देखते हैं। तो जैसा कि जब आप लोग भी ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे, ब्रासिका ट्रायंगल के बारे में, तो इसे जो है कॉमनली सभी लोग जो ट्रिक से पढ़ते हैं। तो मैंने भी कुछ एक अपना ट्रिक बनाया हुआ है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि क्या होता है कि 6 सेमेस्टर के बाद, जब 6 सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या आता है, एक ऑल इंडिया टूर आता है। तो उसमें जो भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं उनको ऑल इंडिया टूर के लिए लेके जाया जाता है। तो जब हम ऑल इंडिया टूर पर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को लगता है NOC का मतलब यहाँ हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि एक जो है लेटर आता है, उस पर हम लोग को गार्जियन से साइन करवा कर देना होता है। अगर ये टूर के दौरान किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए स्टूडेंट खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो इसी से मैंने ट्रिक बनाया है NOC, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि जब हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन करवा देते हैं तभी हम लोग को जो है टूर पर जाने के लिए अलाउ मिलता है। उसके बाद टूर पर हम लोग जिस गाड़ी से जाते हैं वो गाड़ी होता है CNG प्रूफ, ठीक है। CNG का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
CN, ठीक है, और G को हम लोग जो है J में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि इसको आप लोग ऐसे करके इसको ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, N का यहाँ मतलब हुआ, सबका आगे लगा दीजिएगा B मतलब ब्रासिका, ठीक है। यहाँ N का मतलब हो गया निगरा, C का मतलब हो गया कॉम्पेस्ट्रिस यानी कि ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है। O का मतलब हो गया ओलिरेसिया यानी कि ब्रासिका, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, तन NOC ब्रासिका ओलिरेसिया, ठीक है। और इस C का मतलब हो गया कॉम्पेस्ट्रिस, ये होता है CAMPESTRIS कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। यानी कि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और जो गाड़ी था वो था CNJ, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि ब्रासिका निगरा, ब्रासिका ओलिरेसिया, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्रासिका निगरा और ओलिरेसिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका कैरिनाटा, ठीक, जहाँ बताते हैं ना CNG, यहाँ पर है कैरिनाटा। उसके बाद यहाँ पर है C के बाद N, ठीक है। तो इस N का मतलब हो गया नेपस, यानी कि यहाँ पर इस N का मतलब क्या हो गया, ब्रासिका नेपस, ठीक है, सबको अंडरलाइन कर देना है। और उसके बाद यहाँ का मतलब हो गया ये J का ब्रासिका जूनसिया, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग टूर पर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमको लगता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और जो गाड़ी से जाते हैं यानी कि जो हम लोग के पास व्हीकल होता है वो CNG प्रूफ होता है, ठीक है। अगर इस ट्रिक से पढ़ते हैं तो इस ये चार्ट जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब इसके हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें N का वैल्यू होता है 8, ठीक है, इसमें N का वैल्यू होता है 9, इसमें N का वैल्यू होता है 10, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस दोनों के क्रॉस से जो बनेगा कितना होगा, 8 9 17, तो इसमें N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसमें जो है N का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 9 19 हो जाएगा, और इसमें N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो जीनोमिक सीक्वेंस था यानी कि इसमें था BB, ठीक है, इसमें था BB टाइप का था, इसमें था CC टाइप का, और इसमें था AA टाइप का। तो अगर इस दोनों के क्रॉस से बनेगा यानी कि ब्रासिका कैरिनाटा जो है उसमें BB CC टाइप का उसका जीनोमिक सीक्वेंस होगा। उसी प्रकार से ब्रासिका नेपस का जो है AA CC टाइप का जीनोमिक सीक्वेंस होगा, और उसी प्रकार से जो है ब्रासिका जंसिया का जो है AA BB टाइप का इसका जीनोमिक सीक्वेंस होगा। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट से भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि अलग अलग क्रॉप में क्या होते हैं, कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, तो उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लेथायरस के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं खेसारी दाल। लेथायरस में जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, या जो आप बोल सकते हैं कि पॉइजनस कौन सा, यानी कि कौन सा जो है पॉइजनस पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है बोया, BOAA। बोया का फुल फॉर्म आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए ग्राउंडनट में, तो इसमें पाया जाता है अल्फा टॉक्सिन, जो कि एक फंगस एस्परजिलस नाइजर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फंगस एस्परजिलस नाइजर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद है रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड में कौन होता है, तो ये होता है, इसमें होता है ग्लूकोसिनोलेट एंड सिनापाइन। ये इन सभी से क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक, इन सभी में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन में पाया जाता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर,
ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद है कॉटन, कॉटन में पाया जाता है गॉसिपॉल, गॉसिपॉल, ठीक है। ये सभी जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है यानी कि लेथायरस और कॉटन को आप लोग को मेनली ध्यान रखना, क्योंकि इसे जो है इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम का जो है जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है? तो इसका होता है AA BB DD, ठीक है। इसको आप लोग एक चार्ट से पढ़ लीजिएगा। जैसे क्या कि जो वीट का कल्टीवेटेड स्पीसीज होता है, वीट कल्टीवेटेड स्पीसीज, ठीक है। तो वीट में जो है 3 प्रकार का कल्टीवेटेड स्पीसीज होता है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे 4th सेमेस्टर में। एक होता है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज, एक होता है टेट्राप्लॉइड स्पीसीज, और एक होता है डिप्लॉइड स्पीसीज, ठीक है। जो हेक्साप्लॉइड स्पीसीज जो होता है उसका जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है? वो होता है AA BB DD, ठीक है। टेट्राप्लॉइड का होता है AA, ठीक। इसमें लास्ट वाला 2 को हटा देंगे तो AA BB इसका हो जाएगा, और डिप्लॉइड का होता है AA। तो इसमें जो याद क्या रखना है, आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है कि हेक्साप्लॉइड में कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है ट्रिटिकम एस्टिवम ABS, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गेयर, और ट्रिटिकम एस्पेरोकोकम। इसमें आता है DDT, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, और ट्रिटिकम टर्जिडम, यानी कि DDT, टर्जिडम। और इसमें आता है ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो जैसे क्या कि इसमें किस प्रकार के अब क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिटिकम ड्यूरम का जीनोमिक सीक्वेंस क्या होगा, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए क्या कि ट्रिटिकम ड्यूरम में एक टेट्राप्लाइड गेहूं का स्पीसीज है। तो टेट्राप्लाइड का क्या होता है? AABB टाइप का जीनोमिक सीक्वेंस आता है, ठीक है। तो इसमें मेनली ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चार्ट को अगर आप लोग याद कर लेते तो जो आगे के भी एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हम लोगों में ये क्वेश्चन आया था कि हेक्साप्लाइड वीट का जो है जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है, या पूछ देगा क्वेश्चन में कि ट्रिटिकम एस्टिवम का जो है जीनोमिक सीक्वेंस क्या होगा। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन, ये हो जाएगा 1992, ठीक है। ये पास्ट कब हुआ, यानी कि इस पर ये यहाँ साइन कर दीजिए, साइंड इन 1992, ठीक है। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे अभी। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के बारे में। इसमें अगला क्वेश्चन है डेट रिफर्स टू कंपाइलेशन एनालिसिस क्लासिफिकेशन
एंड स्टोरेज क्लासिफिकेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, ये प्लस का मतलब एंड हो गया, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन refers to compilation, analysis, classification and storage of and dissemination of information। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको इसी एरिया में जब हम कंजर्व कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है नेशनल पार्क, और क्या होता है नेचुरल और बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेचुरल और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश refers to a whole library of different alleles of a species, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पूल। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिट्रेंट सीड के बारे में। ठीक है, इसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, जब हम सीड को मतलब कि ऐसा सीड जिसको हम लोग जो है ड्राई करते हैं और 5% मॉइस्चर कंटेंट पर जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर लेते हैं, तो इस प्रकार के सीड को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सीड को ड्राई सुखाते हैं और क्या करते हैं एट 5% मॉइस्चर कंटेंट पर हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें स्टोरेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सीड को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। ठीक है, तो इसमें ये आता है कि कितना % मॉइस्चर पर जो है स्टोर करते हैं, तो 5% मॉइस्चर। ठीक है, जबकि रिकैल्सिट्रेंट सीड जो होता है इसको हम सुखाते हैं और इसमें 12 से 30% मॉइस्चर कंटेंट। सर के PDF में जो है 12 से 13% दिया होगा, लेकिन जो BD सिंह का बुक उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें शायद 12 से 30% है। ठीक है, तो रिकैल्सिट्रेंट सीड को जो 12 से 30% मॉइस्चर कंटेंट पर जो है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और इसको क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी सीरियल्स क्रॉप और पल्स क्रॉप के सीड आते हैं, सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप के जो सीड आते हैं वो सभी जो ऑर्थोडॉक्स सीड में आते हैं। ठीक है, जबकि जो है फॉरेस्ट और फ्रूट क्रॉप, यानी कि फ्रूट और फॉरेस्ट क्रॉप के जो सीड आते हैं
फॉरेस्ट क्रॉप के सीड वो सभी जो है रिकैल्सिट्रेंट सीड में आते हैं, तो इनको भी आप लोग को ध्यान रखें, ठीक है। और इस प्रकार के सीड को हम लोग लगभग जो है 100 ईयर्स तक उसको स्टोरेज कर सकते हैं। एक तो है क्या कि इससे क्वेश्चन आता है क्या कि कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है, और इसके जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि जो है सीरियल्स और पल्स का सीड जो है किस में आता है, और फॉरेस्ट और फ्रूट क्रॉप का सीड किस में आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या होता है कि सीड बैंक में हम जो है ना सीड को 3 प्रकार से स्टोरेज कर सकते हैं। एक होता है बेस कलेक्शन, एक होता है एक्टिव कलेक्शन, एक होता है वर्किंग कलेक्शन, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लें क्योंकि इससे भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है। बेस कलेक्शन, बी के बाद आता है बी पहले ए से एक्टिव कलेक्शन, उससे पहले आता है डब्ल्यू से वर्किंग कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बेस कलेक्शन में जो है सीड को कितने डिग्री सी पर जो है स्टोरेज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है -20 डिग्री सी पर 5% मॉइस्चर कंटेंट पर 5% मॉइस्चर कंटेंट पर जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम स्टोरेज करते हैं, ठीक है। जबकि एक्टिव कलेक्शन में क्या होता है लगभग, ठीक है, लगभग जो है 0 डिग्री सी पर 5% मॉइस्चर कंटेंट पर, MC का मतलब मॉइस्चर कंटेंट पर, ठीक है। और इसको जो है मीडियम टर्म या मीडियम टाइम के लिए इसको हम स्टोरेज करते हैं। जबकि जो वर्किंग कलेक्शन होता है उसको हम 15 डिग्री से कम का साइन ऐसे होता है, ठीक है, 15 डिग्री सी से कम यानी कि लेस देन 15 डिग्री सी, 15 डिग्री से कम पर 12% मॉइस्चर कंटेंट पर इसको हम स्टोरेज करने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है इसको हम तो इन चीज़ों ये तो आप लोगों को जो है ना इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना क्योंकि इनसे जो है बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि बेस कलेक्शन में कितना डिग्री सी पर कितना % मॉइस्चर कंटेंट पर, तो अगर आप इस चार्ट को याद कर लेते हैं तो इससे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जब आप लोग जो है जर्मप्लाज्म पढ़ेगा तो उसमें 6 टाइप होगा, जैसे कि सबसे पहले आता है लैंड रेसेज, ऑब्सोल्यूट वेराइटी, तो इस टाइप करके उसमें 6 दिया होगा, तो उन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि उन सभी की डिफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि वीडियो में कि क्वेश्चन आंसर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसमें आप लोग देख लीजिएगा जीन पूल। जीन पूल क्या होता है और इसका जो 3 टाइप होता है, 3 टाइप्स, उसको देख लीजिए क्योंकि जो है यह क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। इसके बाद जो जर्मप्लाज्म का अलग अलग टाइप है, जर्मप्लाज्म का जो टाइप है इसमें टोटल 6 टाइप दिया होगा, ठीक है। इन सभी को आप लोग को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं और जो है लॉन्ग या शॉर्ट में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं इसमें आता है स्टेप्स ऑफ आइडियोटाइप, स्टेप्स ऑफ आइडियोटाइप आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आता ही है, इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं, उनको आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके अलावा इसमें क्या आता है कि वीट आइडियोटाइप के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। और हम बात करें तो इसमें आता है कि इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एक आप लोग पढ़ लीजिएगा सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन दिए थे, तो ये आप लोग पता होगा N.I. वेविलोव, ठीक है, N.I. वेविलोव दिया, ठीक है। इसमें अलग अलग क्रॉप का अलग अलग होता है, जैसे कि अगर एग्जाम में आ जाए कि अरहर का कहाँ होता है, तो अरहर का होता है अफ्रीका, ठीक है, ए से अरहर, ए से अफ्रीका। उसी प्रकार से सोरगम का, पर्ल मिलेट का, ये सब का अफ्रीका होता है, कॉटन का इंडिया होता है, ब्रिंजल का इंडिया होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो को अब अंत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।